केमिकल इक्वेशन एंड राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं जी। यहाँ पर केमिकल इक्वेशन का वर्ड हमने लिखा है। असल में बहुत सारे हमारे पास जो आसपास केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, उनको अगर हम उनके सिंबल्स के साथ लिखें, यानी कि जो हमारे पास कोई एलिमेंट है या सब्सटेंस एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं और वो हमें कोई प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं या कोई और चीज हमें बना कर दे रहे हैं कुछ देर के बाद, तो उसको जी हम इक्वेशन की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमने बात की है कि हम उनको सिंबल्स के साथ लिखते हैं। सिंबल्स क्या होते हैं जी? जैसे हाइड्रोजन के लिए हम H सिंबल ले रहे होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस है हमारे पास, या इसका एक मॉलिक्यूल लिया है, यानी कि दो एटम जब आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। दो एटम से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के केस में हमारे पास क्या है, दो एटम है इसके, और ये कंबाइन कर रहा है जी किसके साथ। यहाँ पर चले ऑक्सीजन हम सही करके लिख देते हैं, ऑक्सीजन हमारे पास हो जाएगी और इसका भी क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। अब ये दो चीजें हमने क्या लिखे, इसके सिंबल्स लिखे हैं, ठीक है। और कहा है इनके दरम्यान में प्लस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। और कंबाइन होने के बाद ये हमें क्या बना के देंगे जी, H2O। अब ये भी क्या लिखा है, वाटर का हमने करेक्ट फॉर्मूला लिखा है। तो हमें सबसे पहली जो चीज चाहिए वो क्या है जी, हमने इनके क्या लिखने होते हैं, करेक्ट फार्मूलाज लिखने होते हैं। किसी भी इक्वेशन के अंदर हमें क्या लिखना है, उनके करेक्ट फार्मूलाज लिखते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि हमने क्या लिखे हैं, करेक्ट फार्मूलाज। फार्मूलाज क्या होते हैं, सिंबल्स के साथ उन एलिमेंट को उनकी फॉर्म में, एलिमेंट्स को या सब्सटेंस को या जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं उनको करेक्ट फार्मूलाज के साथ लिखना, उसको कहते हैं जी हमने यहाँ पर सबसे पहला काम यही करना। उसके बाद अब ये दोनों चीजें कंबाइन हो रही हैं और ये क्या बना के दे रही हैं, हमारे पास वाटर। तो इसको हम किस चीज से सेपरेट करते हैं जी, एक एरो से सेपरेट करते हैं कि ये दोनों चीजें कंबाइन हो रही हैं और ये क्या हमें दे रही हैं। इस एरो का मतलब है कि कुछ देर बाद ये इस चीज में कन्वर्ट हो रही है, तो इसका मतलब होता है कि कुछ देर बाद ये हमें वाटर बना के देंगी। तो ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि एरो से हमने इन दोनों को सेपरेट करना होता है। अब ये दोनों चीजें जो H2 और O2 आपको नजर आ रही है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं जी, इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। वो वाली हमारे पास कोई भी सब्सटेंसेस जो आपस में कंबाइन होके एक केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करती हैं, केमिकल रिएक्शन को बनाती हैं, और उन दोनों को या दो से ज्यादा को हम क्या कहते हैं जी, रिएक्टेंट्स। और इसके नतीजे में जो चीज प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है जी, प्रोडक्ट। और इसको हमेशा हम किस साइड पे लिखते हैं, अपने राइट साइड पे इक्वेशन के लिखते हैं। और चले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये हमारे पास क्या बन गया जी, प्रोडक्ट। तो ये भी हमने देख लिया कि जो स्टार्टिंग चीज होती है, जो इनिशियली हम ले रहे होते हैं, वो क्या होते हैं जो रिएक्टेंट्स होते हैं, वो दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, और इसके नतीजे में जो चीज बन रही होती है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। और वो हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, और रिएक्टेंट्स को सॉरी जो हमारे पास प्रोडक्ट होती है उसको राइट साइड पे हम लिख रहे हैं, और जो रिएक्टेंट है हमारे पास उसको हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। तो ये बात हमें यहाँ से समझ आ गई। अब कुछ केमिकल रिएक्शन इस तरह से होते हैं कि सिर्फ रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है और बात खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन इस तरह से भी होते हैं कि रिएक्टेंट जो है, यहाँ पर रिएक्टेंट के लिए मैं आर लिख रही हूँ, ये कन्वर्ट होते हैं जी प्रोडक्ट के अंदर, और कुछ देर बाद प्रोडक्ट के लिए पी मैंने यहाँ पर लिखा है, प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है रिएक्टेंट के अंदर। तो ये आपस में क्या होते हैं, बार बार तब्दील होते रहते हैं। रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, और फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, और देन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम किस तरह से सेपरेट करते हैं, उनकी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को जी डबल एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या मेंशन करनी होती है जी, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये जो हमने केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन बना दिया। अब ये क्या बन गया जी, हमारे पास इक्वेशन बन गई। था तो ये केमिकल रिएक्शन, लेकिन जब हमने सिंबल्स के साथ और करेक्ट फार्मूलाज के साथ हमने इसको लिख दिया है, तो ये क्या बन गया जी, इक्वेशन बन गई है, ठीक है। और इस तरह से हमने इसको लिखना शुरू कर दिया। अब इसके साथ हमें क्या मेंशन करना पड़ती है जी, इनकी स्टेट्स को मेंशन करना पड़ता है। जैसे हमने कहा है कि हाइड्रोजन गैस थी, तो इसके लिए मैं क्या लिख दूंगी, जी का सिंबल छोटा सा जी यहाँ पर लगा दूंगी। इसी तरह से ऑक्सीजन गैस का है तो यहाँ भी छोटा सा जी लगा दूंगी, और यहाँ पर ये जो वाटर है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर छोटा सा एल लगा दूंगी। तो यहाँ पर चले हम मेंशन कर लेते हैं कि गैस के लिए हमने क्या बताना होता है, हमेशा हम कहते हैं जी छोटा सा हम जी लिखते हैं, और ब्रैकेट उसके यहाँ पर राइट साइड पे हम उस फार्मूला के आते हैं। ये जो H2 हमने फार्मूला लिखा था उसके राइट साइड पे आते हैं, और डाउन साइड पे हम इस तरह से लिखते हैं गैस। और लिक्विड के लिए क्या लिखते हैं जी, जो कि एल मेंशन किया है, एल होता है। और ऐसा भी होता है कि हमारे पास सॉलिड भी कुछ चीजें होती हैं जो केमिकल रिएक्शन में काम कर रही होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, तो उसके लिए हम छोटा सा एस लिखते हैं। और एक्वस सोल्यूशन भी बाज में होता है, एक्वस
हमारे पास अगर फॉर्म हो, यानी कि ऐसी कोई भी हमारे पास केमिकल सब्सटेंस जिसको हमने पानी के अंदर डिसॉल्व करके उसका सोल्यूशन बना के रखा हो, तो उसके लिए हम मेंशन करते हैं AQ। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास स्टेट्स हैं जो हम हर एक केमिकल इक्वेशन में उसकी फिजिकल स्टेट को मेंशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या है, एक लॉ इस पे अप्लाई किया जाता है किसी भी केमिकल इक्वेशन के ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहां से कंजर्व से है जी ये, यानी कि बरकरार रहना, बराबर रहना। इनिशियली जितना मास लिया था बाद में भी उतना ही मास प्रोड्यूस होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर हम रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे देखें तो हमारे पास एटम की तादाद बराबर रहनी चाहिए। तो चले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि H यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, चलें ये तो ठीक है, बराबर है इसकी तादाद। लेकिन O को देख रहे हैं, ये 2 है यहाँ पर, जबकि यहाँ 1 है। तो इसके एटम की तादाद बराबर करने के लिए यहाँ पर हम एक मैथमेटिकल नंबर लगा देंगे, जो क्या होगा, इस H2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इस 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन की अब तादाद कितनी होगी एटम की जी, यहाँ पर 4 एटम बन गए। जबकि ऑक्सीजन की अगर हम देखें तो वो कितनी होगी, 2, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो मैथमेटिकल नंबर हमने लगाया है ये शुरू में लगाते हैं, और ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है जी, कोफिशिएंट इसको कहते हैं। अब ये एटम की तादाद यहाँ पर तो हमने ऑक्सीजन की तो बराबर कर दी, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की क्या होगी, बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। 2 अगेन इसके 2 से मल्टीप्लाई करेगा, जो मॉलिक्यूल का 2 है, किसी और चीज का 2 नहीं है। ये H2 जो यहाँ पर हमने लगाया हुआ ये मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम थे और आपस में मिलकर उन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया। जबकि ये जो 2 हमने पर्पल में लगाए ये क्या होते हैं जी, चले हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो हमने ऊपर 2 लगाया था ये क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। ठीक है, चलिए हम इसको ठीक लिख देते हैं। कोफिशिएंट क्या होती है, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हमने क्यों कहा है। कोफिशिएंट होती है जी उसके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है, किसी भी केमिकल सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को। नंबर ऑफ मोल्स क्या होती है, उस केमिकल सब्सटेंस की क्वांटिटी। ठीक है, हम कहते हैं सब्सटेंस की जो अमाउंट होती है, चाहे वो हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, चाहे वो एलिमेंट है, चाहे वो एक कंपाउंड बन रहा है, तो उसकी जो अमाउंट होती है सब्सटेंस की उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो यहाँ पर हमने ये भी लगा दिया। उसके बाद कुछ, अब ये हाइड्रोजन भी हमारे पास हवा में अवेलेबल है और ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन इसी तरह तो नहीं कर जाती हैं और वाटर बना के दे दें। तो यहाँ पर कोई हमें कंडीशन लगानी पड़ती है, और यहाँ पर हम जो ये कंडीशन लगाते हैं इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है जिनके लिए कंडीशन हमें चाहिए होती है, और हम क्या करते हैं जी उनके साथ कंडीशन को अवेलेबल करते हैं, तो फिर वो हमारे पास रिएक्शन होते हैं। तो कंडीशन जो होती है बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हीट देना पड़ती है। ठीक है, चले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होती है, कंडीशंस को हम कहाँ पर मेंशन करते हैं जी, एरो के ऊपर मेंशन करते हैं। यहाँ पर हम एस लिख देते हैं। कंडीशंस की बात करें, एरो के हमेशा ऊपर लिखते हैं। जैसे अगर किसी केमिकल रिएक्शन को हीट चाहिए तो उसके लिए हम डेल्टा साइन लिखते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके अलावा किसी केमिकल रिएक्शन को हीट भी चाहिए और कोई साथ में कैटलिस्ट भी आ रहा है, और वो कौन सा रिएक्शन है जी, ये MnO2 मैंने लिख दिया, मैग्नीज ऑक्साइड लिख दिए। एक रिएक्शन है यहाँ पर KClO3 पोटाशियम क्लोरेट है हमारे पास, और इसने किस में कन्वर्ट हो जाना जी, इसने कन्वर्ट होना है KCl, 2KCl बनेगा, और साथ में क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बनेगी, उसके 3 मोल्स बनेंगे और गैस की फॉर्म में होगा। ये जो है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा, और जबकि ये KClO3 जो था ये भी सॉलिड फॉर्म में था। अब ये डेल्टा तो चले हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये MnO2 क्या लिखा है जी, मैग्नीज ऑक्साइड है, और इसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर दे, यानी कि पहले ये 5 घंटे में हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने ये सब्सटेंस डाला जिसको हम क्या कह रहे हैं, कैटलिस्ट कह रहे हैं, तो अब ये रिएक्शन बिल्कुल 1 घंटे में हो जाएगा, और इससे क्या होगी, इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो ये थी हमारी केमिकल इक्वेशन, और राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को उनको करेक्ट सिंबल्स में हम लिखते हैं, रिएक्टेंट्स को हम इस साइड पे लिखते हैं, प्रोडक्ट को इस साइड पे, और कंडीशन मेंशन करते हैं अगर चाहिए हो हमें, उसके स्टेट्स को मेंशन करते हैं और कोफिशिएंट लगाते हैं। तो इस तरह से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यहाँ पर फुलफिल करते हुए क्या करते हैं जी, केमिकल इक्वेशन को हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। और इस तरह से हमारी जो है वो केमिकल इक्वेशन और उसकी जो राइटिंग होती है, या हम जिस तरह से रिप्रेजेंट करना चाह रहे होते हैं, वो उसकी फॉर्म्स में, यानी कि केमिकल सिंबल्स की फॉर्म में हम किस तरह से बता सकते हैं।